प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज। हाँ, सुंदर साथ जी, रास की लीला में जो रास लीला हुई योग माया के अंदर, अक्षरातीत का आवेश अक्षर की आत्मा पर आत्माओं के साथ जो रास खेल रहे थे, रास खेलते खेलते जब आत्माएं और अक्षर ब्रह्म मगन हुए तो देख लिया कि अब इस जमीन को ध्यान या चेतना द्वारा ठीक है। अक्षरातीत ने अपना आवेश और अक्षर की आत्मा से खींच लिया और उस आवेश को राधा के तन में जो श्यामा जी महारानी विराजमान थी और गोपियाओं के तन में परमधाम की आत्माएं उस तन में जो लीला करे तराश की, उन आत्माओं के हृदय पर अपना आवेश विराजमान किया। अब वो विचारने ढूंढने के लिए निकली, आस बंद रही कि मिलेंगे, लेकिन ढूंढने से नहीं मिले। पूरा वृंदावन छान लिया लेकिन नहीं मिले। फिर उन्होंने जो ब्रज की लीला की, ब्रज लीला के जो नाटक रूप में की, उस लीला में कोई वासुदेव, कोई देवकी, कोई नंद, कोई यशोदा, कोई कंस, कोई राक्षस, कोई बना। उस लीला में जिसने जो भी लीला की, उस लीला के अनुसार अब राधा के तन में जो श्यामा जी विराजमान थी, उन्होंने बांसुरी बजाई। कृष्ण लीला के लिए नाटक जो किया, उन्होंने बांसुरी बजाई। तो उस राधा के तन में जो राधा वहाँ बनी हुई थी, उस तन में श्यामा जी महारानी, राधा नाम कहाँ था इस मायावी दुनिया के अंदर, लेकिन उसमें आवेश श्यामा जी था। श्यामा जी ने जो बांसुरी बजाई तो अक्षरातीत वो प्रकट हो गए। आया भजनानंद सुख लिए, आया नए रूप शंकर सिंगार, आया नए कर सिंगार, भजनानंद सुख लिया पार। छुपाई आती है प्रकटवाणी के अंदर सुंदर साथ जी। तो नया स्वरूप जो धारण करके आए भजनानंद स्वरूप से, उनके लिए भाव से उनको ढूंढा, प्रतीक्षा की, इसलिए उस नए स्वरूप से प्रकट होने से वो सुख मिला जो पहले भी नहीं था। अब आत्माएं और अक्षर ने जब अक्षरातीत ने अपना आवेश खींचा तो चौंका, यानी कि पहचान की कि ये लीला वो ही है जो मैंने उस तीसरी भूमि की परसाल में देखी थी। अब वो लीला करने के बाद अक्षरातीत ने अक्षर की आत्म और परमधाम की आत्माओं को इतनी चेतना के बाद, रास के बाद जब श्रृंगार किया, जमुना जी में स्नान किया, फिर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके जब भोजन प्रसाद आरोगने लगे, आत्माओं से पूछा कि वृंदावन की लीला कैसी लगी, कि उस ब्रिज से तो अच्छी है, आनंददायक है, सुखदायक है, और ये श्रृंगार आपका, लेकिन हमें ये रास नहीं आया। जब आप हमसे अंतर ध्यान हुए, वो जुदाई हमसे सहन नहीं हुई, इसलिए हमें ये रास नहीं आया। अब हमें उस घर लेकर के चलो जहाँ हम आपसे कभी जुदा ही ना हो। वो घर तो परम धाम है। इतना कहने के बाद अक्षरातीत ने उन आत्माओं को परम धाम में फिर जागृत किया। उनकी परात्मा में जागृत होते ही आत्माओं ने फिर से कहा कि धनी, आपने कहा तक हम जुदा जुदा हो जाएंगे, हम जड़ की पूजा करेंगे, ना तो हम जुदा जुदा हुए, ना आग पानी पत्थर की पूजा की, वो तो खेल हमने देखा ही नहीं। हमें वो पूर्ण रूप से खेल दिखाइए, तभी हम आपसे मानेंगे कि आपने वो खेल दिखाया है। ये इच्छा व्यक्त किसने की? परमधाम की आत्माओं ने परात्मा में जागृत होते ही। ये विचार देखने के बाद काल माया के ब्रह्मांड को तो प्रलय कर दिया था योग माया में जाते ही। अब काल माया का ब्रह्मांड फिर काल माया का ब्रह्मांड बना। फिर से वही ब्रह्मांड बनाने के लिए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि अक्षर ब्रह्म वो काल माया का ब्रह्मांड जो का तो बना दो, जैसा पहले था वैसे का वैसा खड़ा कर दो। कि धाम धनी, वो ब्रह्मांड तो जो का तो खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन उसमें जो कृष्ण के तन में लीला करे तो वो लीला अब कौन करेगा। और जो ये लीला मैंने रास की लीला देखी है, कृपया पहले से अखंड कर दो, इसको मैं देखता रहूं। अक्षरातीत धाम ने कहा कि जो मैंने लीला की है वो अखंड की है, ये आपको दिखती रहेगी, आप इसको आपके दिल में समन रहेगी। अखंड कर दी कि वो काल माया की जो लीला बाल स्वरूप की लीला है उसे भी अखंड कर दो। अब अक्षरातीत धाम ने कहते कि वो लीला आप अखंड करो। जीवों को अखंड करना आपका काम है, वो आप कर सकते हो। काल माया के ब्रह्मांड में जो लीला की थी उनको अखंड कर दो। उनको अखंड किया। अब कहते हैं कि ब्रह्मांड जो का त्यों खड़ा कर दो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जो पहले वाला काल माया का था, वो काल माया का ब्रह्मांड जो का त्यों बना दो, जो का त्यों खड़ा कर दो। कि वो कैसे बनेगा, उस ब्रह्मांड को तो अखंड कर दूंगा,
जो कहते हो वो ब्रह्मांड तो नया बन जाएगा, लेकिन उस ब्रह्मांड में जो कृष्ण के तन में लीला हो रही थी, उसमें मेरी आत्म, आप और हम जो तन में उसमें लीला कर रहे थे, वो लीला अब कौन करेगा? और सुरताएं कौन होंगी उसमें? वो सुरताएं भी अब नहीं आ सकती। सुरताएं कौन होंगी? कि सुरताएं गोलोक धाम में जो बाल मुकुंजी लीला कर रहे हैं, जीवों के साथ विष्णु भगवान की लीला होगी, ना कि अक्षरातीत की। जीवों के भगवान विष्णु हैं, विष्णु भगवान की लीला अखंड ज्यों की त्यों कर दो। विष्णु भगवान को दोबारा इस ब्रह्मांड के अंदर त्रिदेवा नहीं बनाओगे तो विष्णु भगवान भी बनेंगे। विष्णु भगवान के आत्म में, विष्णु भगवान के तन में गोलोक की शक्ति को उतार दो। और गोलोक धाम में जो वेद ऋचाए हैं, जो नारायण भगवान जो श्वास लेते हैं, श्वासों को उनको वेद ऋचा कहा। वेदों के नारायण के श्वास वेद और वेदों की रचा, उनके मंत्र वेद ऋचा। उन वेद ऋचाओं को इन गोकुल मथुरा ब्रिज जो अखंड किया था, उस अखंड वाले गोकुल मथुरा ब्रिज के उन जीवों को इन प्रतिबिंब के अखंड, इन प्रतिबिंब की गोकुल मथुरा और ब्रिज के जीवों के ऊपर उतार दो। इनके साथ विष्णु भगवान स्वयं लीला करेंगे, गोलोक की शक्ति होगी। ऐसा ये तीसरा ब्रह्मांड बना उस योग माया में, जो गोलोक धाम में। इस सबलिक ब्रह्म धाम में जो ये अखंड किया सुंदर साजी ब्रज की लीला, इसका प्रतिबिंब स्वरूप दुनिया में उतारा। इसकी लीला प्रतिबिंब अव्याकृत में भी है। इस लीला को, इसकी प्रतिबिंब लीला अव्याकृत में, इसको यहाँ अखंड किया, इसी प्रतिबिंब लीला को दुनिया में उतारा। यानी ब्रज के अंदर, गोलोक के अंदर, ये गोलोक की जो शक्ति ब्रज के इसमें सुंदर साजी सबलिक ब्रह्म धाम के केवल ब्रह्म में, इसमें कारण में, सबलिक के कारण में, इस यहाँ की गोलोक की शक्ति विष्णु भगवान की आत्मा पर लीला करने लगी। उसी ने बांसुरी बजाई। जैसे पहले ब्रह्मांड में सायंकाल के समय बांसुरी बजी थी, बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी, लेकिन किस वृंदावन में गई? इस मथुरा आगरे के पास जो वृंदावन है, इस वृंदावन में गई। इसी वृंदावन की रास की बांसुरी को सुनकर के नरसैया दौड़े। नरसैया उस बांसुरी को आवाज को सुनकर जब वृंदावन की छोर पर गए, मशाल लेकर के हाथ में, मशाल जलते जलते हाथ भी जल गया। उस रास की बांसुरी और रास की आवाज पर इतने मगन हुए, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसी रास की रामत को देखने के लिए भगवान शंकर भी दौड़े, जो इस प्रतिबिंब की लीला में थी। अब इस प्रतिबिंब की लीला में परम धाम के अक्षरातीत की कोई शक्ति नहीं। योग माया में जो ये रास लीला हो रही है सुंदर साथ जी, यहाँ सबलिक ब्रह्म धाम के, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में इस रास की लीला में रास किया था केवल ब्रह्म में, उसको अखंड कर दिया सबलिक ब्रह्म धाम में। सबलिक केवल में यहाँ रास की लीला हुई, अखंड किया सबलिक में। अखंड करने के बाद अब इस तन में अक्षरातीत के तन, इस तन में जिसमें रास लीला हुई, इस तन से वो आवेश भी परम धाम में चला गया, परम धाम में अक्षरातीत के तन में। और जो आत्माएं गोपियां यहाँ रास खेलने वाली थी, वो रास हो रहा है, लेकिन वो आवेश शक्ति आत्माओं की अपने परम धाम में। अब ना तो योग माया के अंदर अक्षरातीत का आवेश और ना उन गोपियाओं के तनों में, वो परम धाम से अपने परम धाम में चला गया। परम धाम में जाने के बाद जब तीसरा ब्रह्मांड बना, तीसरे ब्रह्मांड में आने वाली गोपियां और बांसुरी बजाने वाले बांके बिहारी, योग माया में रहने वाले और आत्माओं के तनों में, ये बांके बिहारी, इनकी आवेश शक्ति या रास में या योग माया में बांके बिहारी, इनमें आवेश शक्ति अक्षरातीत की नहीं, यहाँ बांके बिहारी और आत्माएं परमधाम में। और लीला में कौन है? योग माया में अक्षरातीत की शक्ति नहीं, काल माया में अक्षरातीत श्री कृष्ण के वो शक्ति नहीं, तो तीसरे ब्रह्मांड में कब आई?
वो द्वापर युग, इसी कालमाया के ब्रह्मांड का द्वापर युग खत्म हो गया। द्वापर के बाद जब कलयुग हुआ, द्वापर के खत्म होने के बाद कलयुग आया। कलयुग में अरब में मुस्तावेग पंडित के घर, अब्दुल्ला पंडित के घर मुस्तावेग पंडित के तन में वो शक्ति आई। अब्दुल्ला पंडित के घर उनके पुत्र मुस्तावेग के तन में पारब्रह्म परमात्मा का आवेश और अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया। 63 साल उस तन में रही। श्याम राज से प्रारंभ लिया साहिब का फरमान, हकीकत अखंड धाम की तीन बांधी सब जहान। रास लीला खेल के आए प्रारंभ श्याम, तहां बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इनसे। रास लीला खेलने के बाद अक्षर की आत्मा धनी का आवेश और हुक्म लेकर के, धनी का आवेश और हुक्म और अक्षर की आत्मा पर अरब के अंदर आए। तहां बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इनसे। इन्होंने पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया, यानी अक्षर की आत्म धनी का आवेश जो उस मुस्तफा के तन में थी रसूल मोहम्मद के, और परमधाम में अक्षरातीत के दर्शनों के लिए पहुंची। दर्शन करने पर जो उनसे वादा हुआ आने के लिए, उस अल्लाह ताला खुदा ने कहा, वो सारी बातें कुरान पाक में आकर के दुनिया में जाहिर करी चलिया मार्ग इनसे, और हकीकी ज्ञान सुना करके। दुनिया जो कर्म कांड में डूबी हुई थी, कर्म कांड, अपने कर्म कांड में लगी हुई थी, आग पानी पत्थर की पूजा करती थी, उससे उनको हटाकर एक पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बता करके उसके ऊपर सेजदा बजवाया, उसकी भक्ति, उसकी उपासना में, उसके रास्ते पर लगाया। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, तादिन की हकीकत सारी चीज कही तब। कुरान पाक में 6 दिन कहा है, पारब्रह्म परमात्मा के 6 दिन की लीला कहा है। वाक़े भय जब, तादिन की हकीकत सारी चीज कही तब। 6 दिन की लीला उसी वक्त कही, इन 6 दिन में क्या क्या होगा, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन, संकेतों में है कुरान पाक में, खुलासा नहीं किया, संकेतों में है। तामे एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले देखे ब्रह विलास। तामे एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रास। पहला दिन ब्रिज का है 11 साल 52 लीला की, दूसरा दिन रास का योग माया का, तीसरा दिन एक रात खेले देखे ब्रजराज। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। जब आत्माओं की इच्छा बाकी रहेगी तब ये तीसरा ब्रह्मांड बना। तामे आए प्रारंभ में आमर फैलाया ब्रह्मांड। उसके बाद फिर अरब के अंदर आए और वहाँ एक पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान दुनिया में जाहिर किया। कुरान पाक में फरमान के द्वारा दुनिया में वो ज्ञान फैलाया। ए है दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3, रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिए आकीन। ये उस पारब्रह्म परमात्मा के तीसरे दिन की लीला है, जिसको रब्बानी कलाम कुरान पाक में खूब विस्तार से कहा है, सबको दिया आकीन। 63 साल रसूल मोहम्मद साहब के तन में लीला की। रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया आकीन। दुनिया को इस मिथ्या ज्ञान, यानी मिटने वाला ज्ञान, आग पानी पत्थर की पूजा पर दुनिया जो लग रही थी, उस आग पानी पत्थर की पूजा करती थी, उससे हटाकर उस पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा करके पारब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के, एक पारब्रह्म परमात्मा की पूजा बंदगी के लिए शरीयत के ज्ञान पर लगाया। ए कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। आरंभ में जो कुरान पाक द्वारा जो ज्ञान लेकर के आए रसूल मोहम्मद के तन में, कुरान पाक का ज्ञान बहुत विस्तारित ज्ञान है। उसमें बातूनी संकेतों में बहुत कुछ ज्ञान कहा हुआ है। विस्तार नहीं सुमार, इतना विस्तारित है कि सुमार कहने से परे है। पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। चौथे दिन में जो पारब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीला की, उसके लिए विचार करना, इन्हें उसको थोड़ा समझना। जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतक, 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग, जब रसूल मोहम्मद साहब को दुनिया से प्रस्थान किए हुए, यानी रसूल मोहम्मद के तन से अक्षर की आत्मा धनी का आवेश जब इससे शरीर की लीला करके चले, तो उससे 990 साल और 9 महीने के बाद, साल 9 से 90 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे, तब सैया उतरे, तब 990 साल 9 महीने के बाद
श्यामा जी महारानी अपनी परमधाम की जमात ब्रह्मात्माओं को लेकर दुनिया में प्रकट हुई। सम्मत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। उस समय सम्मत विक्रमी सम्मत 1638 था। आसो सुदी 14 उतरते आसोज की 14 थी। जन्मदिन श्री देवचंद्र, जब श्री देवचंद्र जी का जन्म यानी प्रकट होते हैं, देवचंद्र जी का तन प्रकट हुआ। देवचंद्र जी के तन में राजा देवापी का जीव जब प्रकट हुआ, ये सम्मत 1638 था और आसो सुदी 14 थी। मारवाड़ के अंदर उमरकोट गांव में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर जन्म प्रकट हुआ। देवापी राजा का जीव उत्तम जीव उस तन में प्रकट हुआ। अब इस तन के अंदर पारब्रह्म परमात्मा की अलायदनी शक्ति श्यामा जी महारानी आकर के विराजमान हुई। सुखदाई सबन को अखंड करनहार, बंदे विश्व बंदे अक्षर लो सुके, परीक्षित सो कहो विचार। ये बात सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई कि भी पारब्रह्म परमात्मा की अलायदनी शक्ति, वो आनंद स्वरूपा शक्ति दुनिया में प्रकट होगी। सभी देवी देवता, त्रिदेवा, तीर्थंकर सभी को अखंड मुक्ति देने वाले ब्रह्मांड को मुक्ति उन्हीं के द्वारा मिलेगी। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 37 और 38वां श्लोक लिखा हुआ सुंदर साथ जी, जिसके लिए प्रमाण सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं। देवापी संतनो भ्राता, मारुस इक्ष्वाकु वंशजे, कलाप ग्राम आसाते, महायोग बलवंतो। तावी हत्या कलरेंतो, वासुदेव न सुशिक्षतो, वर्ण आश्रम आयोतम, धर्म पूर्वत प्रत्यसिता। इन भीष्म पिता शांतनु के परिवार में राजा देवापी और मारू नाम के महायोगी और बलशाली हुए, जिन्होंने चक्रवर्ती राज को छोड़ करके नारायण भगवान की तपस्या की और तपस्या के फल से उन्होंने वरदान मिला कि दुनिया में पारब्रह्म परमात्मा 2 तनों में जब लीला करेंगे, एक तन बुद्ध अवतार के नाम से प्रकट जाहिर होगा, जाना जाएगा, एक तन में कलिक अवतार के रूप से दुनिया जानेगी। उन 2 तनों में लीला करेंगे, तो उन दोनों तनों में हमारा ही जीव हो, उन दोनों तनों में हमारा जीव जन्म लेकर के प्रकट हो और उस तन में वो लीला करें, तब ये वरदान पूरा होगा। तो नारायण भगवान ने वरदान उस वक्त दिया था दोनों को। राजा देवापी का जीव देवचंद्र जी के तन में प्रकट हुआ और राजा मारू का जीव महराज ठाकुर के तन में प्रकट हुआ। सतयु के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। इन दोनों के आने की बात भविष्यवाणी सतयुग में महादेव जी ने पार्वती को कही, जो इस कलयुग में आकर के जाहिर हुई। 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार के तन में आकर के जो लीला हुई, इसको होने वाले को अखंड को कब कहा था? सतयुग में। सोई वेद कते में इनों की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग। सोई वेद कते में इनों की लिखी साख। वेद कतेबों में, पुराण संहिताओं में, उपनिषदों में अनेक प्रकार से कई संतों की कई वाणियों में, भाषाओं में भी ये भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। जब को ये ब्रह्मांड तब के ए वचन, जन्म से ले बीतक जाके सुने पतीजे मन। जब को ये ब्रह्मांड, जब ये ब्रह्मांड बना, बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जब को ये ब्रह्मांड तब को ए वचन। ब्रह्मांड जब बना तभी शास्त्र रचे गए। शास्त्रों की रचना में ये भविष्यवाणी पहले से थी। जन्म से ले बीतक जाके सुने पतीजे मन। धनी श्री देवचंद्र जी यानी बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार, इन दोनों के जो बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इन दोनों के विषय में, इनकी बीतक, इनके वृत्तांत को समझने सुनने से, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने से पतीजे जाके सुने पतीजे मन, जिससे उस पारब्रह्म परमात्मा की पहचान होती है। पतीजे मन का मतलब उस परमात्मा पर विश्वास आता है, उसके प्रति दृढ़ता बढ़ती है। इस ब्रह्म ज्ञान में वो बातें, ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब,
एक मिलाए खोल दीजिए अवस्थ पावे तब, ताके ग्रंथ भाषा मीने आप अपने किए सब, ताके ग्रंथ भाषा मीने आप अपने किए सब, एक मिलाए खोल दीजिए अवस्थ पावे तब। जो भी प्रमाण जिस भाषा में जिस ग्रंथ में लिखा है, हिंदुओं ने हिंदुओं के हिसाब से, इस्लाम ने इस्लाम के हिसाब से, ईसाइयों ने ईसाइयों के हिसाब से जो भविष्यवाणियां लिखी थी, उन सभी को श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के तन में आकर के सबको पहचान करवा दी। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कुलहु अल्लाह अहद सुप्रीम ट्रुथ गॉड, इन सब के विषय एक समझा करके श्री प्राणनाथ जी ने सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का एकीकरण करके सबको एक पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा दी। जिसको एकीकरण करना पारब्रह्म परमात्मा के लिए लिखा होता शास्त्रों में कि वो ही आएंगे, सभी ज्ञान को एक करके समझाएंगे, उन्हीं से उनकी पहचान हुई कि वही पारब्रह्म परमात्मा विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। सोई शर्त कुरान में लिखी 120 वर्ष, 4, 5, 6 दिन तब जाहिर हुए अर्श। यही बात कुरान पाक में लिखी हुई है कि पारब्रह्म परमात्मा ईसा रूह अल्लाह इमाम ये 2 तनों में जो लीला करेंगे, 120 वर्ष की लीला, इन्हें 1638 से लेकर के 1751 तक की लीला, इसमें चौथा, 5वां और 6ठा दिन दोनों आ गए। चौथा दिन तो देवचंद्र जी के ईसा रूह अल्लाह 1638 में प्रकट होना, और 5वां दिन श्री प्राणनाथ जी का 1751, और 1751 में मोमिनों की जमात को इकट्ठा करके उनके दिलों में विराजमान होना, इन मोमिनों को पूर्ण पहचान करवा करके पन्ना जी धाम में, और 6ठे दिन मोमिनों के दिल को धाम बना करके बैठना, 6ठे दिन की लीला। ये कुरान पाक में बातों ने संकेतों में लिखी हुई है। सब सृष्टि सेजदा करे होए जाहिर अखंड धाम, जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सब हुई तमाम। सारी दुनिया पारब्रह्म परमात्मा को सेजदा करेगी, होवे जाहिर अखंड धाम, सब सृष्टि सेजदा करे होवे जाहिर अखंड धाम। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत स्वरूप हैं, ये पहचान सबको हो जाएगी। सभी पारब्रह्म परमात्मा के प्रति उनके चरणों में सेजदा करेंगे, और परम धाम दुनिया को समझ हो जाएगी। जो याद नहीं अक्षर को सुशुद्ध हुए सब हुई तमाम। जो अक्षर धाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म को उस परम धाम रंगमहल का बोध नहीं, उसके अंदर होने वाली लीला का पता नहीं, वो सारी दुनिया, वो लीला सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगी जब वो पारब्रह्म परमात्मा विजयानंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में दुनिया में आएंगे। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मीने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। ऐसुद जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। सुंदर साथ जी, ऐसुद जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, ये सारे परम धाम और परम धाम में रहने वाले पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, और उनके अंग आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं, क्या वहाँ की लीला है, इन बातों का बारीकी ज्ञान समझने की कुंजी चौथे आसमान से कौन लेकर के आई? श्यामा जी महारानी तारतम रूपी ज्ञान। सो सुध ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान परम धाम से, तीन सेती प्राप्त हुई त्रिगुण सृष्टि पहचान। त्रिगुण सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा की जो सृष्टि दुनिया ब्रह्मांड है, क्षर से परे अक्षर और अक्षर परे अक्षरातीत धाम की पहचान सबको होगी, चाहे दुनिया में कोई भी जीव है। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहो आगे सयन चर्चा सब ऊपर। तीन स्वरूप की बीतक पारब्रह्म परमात्मा उस अल्लाह ताला ने दुनिया में तीन तन धारण करके जो लीला की इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस कलयुग और काल माया के ब्रह्मांड में जो लीला तीन तनों में की, उन तीनों स्वरूपों की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे सयन चर्चा सब ऊपर। सबसे एक भारी बारीकी विशेष ज्ञान है, इसको मैं तुम्हें कहता हूँ अलफ ला मीम, जिसको कुरान में कहा तीन सूरतें बसरी मलकी और हक्की, सत्य चित और आनंद। कुरान पाक में पहले भूमिका में इसको अलफ लाम और मीम कहा है, वाणी में बीतक साहिब में कहा है सुंदर साथ जी अथ तीन स्वरूपों की बीतक, पहले लिखा है अथ तीन स्वरूपों की बीतक, तीनों का विस्तार वृतांत बताया। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आयो कहाँ मेरो भरतार।
ये विचार किन के बने? सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी के। 11 साल की उम्र में उमरकोट गांव में धनी श्री देवचंद्र जी के तन में पार ब्रह्म परमात्मा उस सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म की अलायदनी शक्ति, आनंद स्वरूपा शक्ति श्यामा जी महारानी विराजमान है। और इनके विचार प्रकट हुए, अंदर प्रेरणा हुई कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां थे आइयो, कहां मेरा अवतार, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, दुनिया में क्यों आया हूं, और मेरा मालिक, मेरा सच्चा मालिक, अखंड जो मेरा मूल संबंध जिनसे, वो कौन है, कहाँ है। पूछत फिरे प्रदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सब को पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। सभी प्रदेश का मतलब कच्छ में गए जब पूछते हैं कि भाई कहाँ, मैं किसने, पूछत फिरे प्रदेश में कहाँ परमेश्वर, परमात्मा कहाँ रहता है, सबका मालिक जो एक है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिसने सारी दुनिया को बनाया, सबका मालिक परमेश्वर वो कौन है, कहाँ रहता है। को कहे वह घट घट में व्यापक है संसार, तब जानिया वह निकट ऐ ग्रह में सार। जब देवचंद्र ने पूछा, किसी को पूछा महात्मा संतों से, तो किसी ने कहा तो घट घट में है, तो जान लिया कि घट में तो मेरे भी है, फिर तो मेरे अंदर इतना नजदीक है, ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं, मैं नजदीक ही मिल जाएगा। एक दूरा तहां, एक देहुरा तहां रहे, तामे मूर्त पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उस ठाम। घर के सामने एक मंदिर था, पिंगल श्याम बांके बिहारी का मंदिर था। उस बांके बिहारी के मंदिर में रोज जाते थे और जाकर के परिक्रमा करके वहां मत्था टेकते थे, प्रणाम करते थे। ले लौटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे ना मन में लाज। देवचंद्र जी बाल अवस्था में घर से सवेरी जल का लोटा लेकर के दिशा मैदान के लिए जाते हैं, ध्यान स्नान करके मंदिर में जाकर के परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं। किसी प्रकार की लोक लाज, किसी प्रकार की शर्म, उनको किसी प्रकार का डर नहीं, लोक लाज मान सम्मान की नहीं। नित्य इत परिक्रमा देवे एक पहर, फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर। रोज डेली परिक्रमा करते थे, प्रणाम करते थे और वहाँ दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करते थे। उस देश में साध संत आवत नहीं कोए, जल कसनी देके काव न आवन होए। क्योंकि मारवाड़ इलाका था, खुश्क इलाका था, पानी की कमी थी, इसलिए पानी की कमी होते हुए कोई भी वहाँ महात्मा आने के लिए तैयार नहीं होता था, कभी महात्माओं के दर्शन नहीं होते थे। एक बार मोतू मेहता जी व्यापार के लिए कच्छ देश में गए और श्री देवचंद्र जी को भी, छोटा बच्चा, उम्र थोड़ी थी, छोटे बच्चे को भी साथ में ले गए कि भी 2-3 दिन के लिए व्यापार के लिए जाऊंगा और साथ में अकेले का मन नहीं लगा, इनको भी लेकर के चला जाऊं। धनी श्री देवचंद्र जी को लेकर के कच्छ में चले गए। तहाँ देव रे साध बहुत देखे बीच विदेश, वहाँ बहुत से मंदिर, गली गली में मंदिर, और मंदिरों में अनेक साधु महात्मा देखने को मिले। मन में विचार रहा कि भी ये मुल्क ठीक है, ये अच्छा देश है, इसमें तो महात्मा और मंदिर भी काफी हैं। हमारे उस देश में तो महात्मा मंदिर नहीं है, उस इलाके में तो। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तीन से। ये विचार तब का दिल में रहा कि परमात्मा की खोज मुझे वहां होगी। ये दिल में लिए अपने घर में रहे, घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से वह रहे उन्हें देख लगे आग। घर में खटपट क्या थी? देवचंद्र जी अकेले उन्हीं बातों को विचारते जो वहाँ कच्छ में देखी थी। अकेले घर में एक साइड में बैठे रहते, माता पिता हैं, 2 माता पिता, उनसे बात नहीं करते, ना उनकी सुनते। वो रोज सोचते कि भी बच्चे को हो गया क्या। दिन रात उनके यही लगन लगी है कि बच्चा वैराग में आ गया। ये बात क्या कारण कि हमसे बात नहीं करता, औरों से बोलता नहीं, अकेला बैठा रहता है। दही सिकवन बहुत कर कर थके सब कोए, ऐ फिराए ज्यों फिरे कहे समझावे सोए। माता पिता ने और बहुत से अड़ोसी पड़ोसी साथी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन देवचंद्र जी किसी की बात पर असर नहीं करते, किसी का बात का असर उनके ऊपर नहीं होता। उनके अपनी धुन, अपनी लगन में लगे हुए हैं। लगन क्या है देवचंद्र जी को? सुंदर साथ जी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा मालिक कौन है, ये जानने की लगन है। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूँ विदेश, तहाँ जाके खोज करूँ कोई मोहे दे उपदेश। देवचंद्र जी के दिल में विचार है कि इस अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाऊं, किसी और विदेश जाऊं, दूसरे इलाके में जाऊं, वहाँ मेरे को कोई संत महात्मा मिलेगा उच्च कोटि का, वो मेरे को ज्ञान समझाएगा, जिससे मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये विचार दिल में है।
पूछत फिरे सब ठोरो, कोई मुझे बतावे रहा। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ताहा। ऐसा विचार करते करते मन में भटक गिरे थे देवचंद्र जी, अभी खोज में थे। तो पता चला कि इस उमरकोट गांव के राजा के लड़के का खांडा ब्याहने के लिए वजीर कच्छ देश में जाएगा। खांडा ब्याहने को जाता था कच्छ में। 200 असवार एक बैल उतावले पहुंचने। जाकर के पूछा वजीर को कि भाई मैं भी कच्छ में जाऊंगा, मुझे भी ले चलोगे? श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने तीन के। तीन वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। वजीर ने कहा कि जाएंगे तो जरूर। तब पूछा उन्होंने, क्या सवारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुंचोगे याद प्यादे असवारों के? देवचंद्र जी को पूछा, भी तेरे पास कोई सवारी है, जाने के लिए कोई साधन है? कि ना, कि हमारे साथ पैदल कैसे जा सको तुम? हमारे पास तो पूरे पूरे साधन जाने के लिए, सवारी पूरी पूरी है, बल्कि सवारी एक एक सवारी पर डबल डबल सवारी है एक एक साधन में, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते। देवचंद्र जी के पिता मतु मेहता जी को भी कहा कि भी आपका लड़का हमें ये पूछने के लिए आया था, आप अपने बच्चे का ध्यान रखना। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से। विचार किया कि जब मुझे अपने साथी ले जाने से मना करते हैं, साधन मेरे पास है नहीं जाने का, अपने साधन से मुझे ये लेकर के नहीं जाएंगे तो मेरा और इनका क्या मेल, क्या इनका साथ? ये जिस रास्ते जाएंगे मैं भी पीछे पीछे उसी रास्ते दौड़ा चला जाऊंगा। ये विचार देवचंद्र जी ने पक्का कर लिया। घरों जाए के साज को राह की लेने लगे। थारी कटोरा लहंडा और लोटा जल के, एक नीमचा कमर को और कपड़े पहनन के, बगूचा बांध तैयार भय, खर्ची बांधी तीन में। ले प्रसाद पोड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार, थे 7 असवार भय, वे 7 असवार भय, ऐ करने लगे विचार। अब श्री देवचंद्र जी घर चले गए। घर में माता पिता को पता चल गया कि भाई ये जाएंगे कहीं, वो तलाश में हो गए उनका पहरा देने के लिए, उनको रोकने के लिए। लेकिन जब तक देवचंद्र जी के लिए सामने माता पिता पहरे पर थे, तब तक देवचंद्र जी ने अपने साथ ले जाने का सामान बांध जुड़ करके तैयार कर लिया। थाली, कटोरा, लोहंडा यानी भोजन पकाने का एक बड़ा बर्तन, जिसमें तपिया सा को पतीली से ऐसा वो ले लिया। लोटा जल के लिए ले लिया। एक नीमचा यानी कटार, तलवार बांध ली कमर में, कपड़े पहनने के एक आधा और साथ में ले लिए। बगूचा बांध तैयार के, छोटी सी गठड़ी बांध करके तैयार कर ली। खर्ची बांधी तीन से, थोड़ा खर्चा भी साथ में ले लिया। ले प्रसाद पोढ़े रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। देवचंद्र ने देखा बाहर माता पिता तेरे पैरे पर रोकने में हैं, जाने नहीं देंगे। तब तक देवचंद्र सारा सामान बांध करके तैयार रख दिया और प्रसाद जिम करके अंदर लौटे रहे। माता पिता अपना एक साइड अपने काम करने लगे। पिछला दिन रहा घड़ी चार, जब 4 घड़ी दिन यानी 4:30 बज गए, वे 7 असवार भये। वो असवार जो बरात जानी थी वो तो चली गई। ऐ करने लगे विचार, कमर बांधते बांधते कुछ ढील हो गई तो वे असवार रिंग गए, ऐ पीछे चले जाए तित। असवार तो अपने साधनों में चलेगी बारात तो। अब देवचंद्र जी शाम के समय अपना सामान बांध जुड़ करके पीछे पीछे वो भी चल दिए। चले आते उतावले मन में पहुंचूं थाए, वे असवारिये प्यादे क्यों कर पहुंचे? वो पैदल श्री देवचंद्र जी पैदल चले, वो असवारियों पर थे, कैसे मिले उनको? यों करते चले गए, बीच पड़ी आए रात, ऐ मुल्क रेतिया का ऐ किन सो करे बात। रात का वक्त था, रेती का इलाका था। अब चलते चलते जा रहे थे रास्ते में, अब रास्ता कौन बताए? हवा एक तरफ से चले, रेत का ढेर उठा कर दूसरी तरफ ढेर लगा दे, रास्ते का नहीं पता चलता भी कहाँ जा रहे हैं हम। तहाँ चली रहा ना पाइए भय चोरन का जोर, एक दो ही निभा ना सके है इन भांत का ठोर। एक वह बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। पेट में दर्द, अब चलते जा रहे हैं देवचंद्र जी। एक तो बाट चल दी है, कभी इतनी देर चले नहीं थे। आगे चलने के लिए रास्ता नहीं दिखाई देता, जाऊं कहाँ? आगे ये भी डर, अगर रुकूं तो कोई जानवर खा लेगा, आगे चलूं तो कोई चोर उचाकर जान से मार देगा। डर चोर का हो गया दिल में।
यों करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। आगे देखा तो एक पुरुष दिखाई दिया, अनजान पुरुष। दिल में डर हुआ कि जिसका डर था वही हो गया। सामने कोई आया है तो ये कोई चोर होगा और मुझे मारेगा। पहले विचार क्या था कि चोर मिलेगा, कोई मारेगा। वो चोर के स्वरूप से ही बाहर आगे दिखाई देने लगा। ए चोर मोको मारेगा नहीं, बचने का ठोर, मेरा कछु ना चले मुझ गई दिस और। यानी कि ये तो एक समय माड़ा आ गया मेरे लिए, इस सामने जो आया मुझे मारेगा, छोड़ेगा नहीं। इतने में आए गया होए गई मुलाकात, देखती दहशत भई वह कहने लगा बात। इतने में वो अजनबी पुरुष सामने नजदीक आ गया, मुलाकात सामने हो गई और सामने आकर कहने लगा, ए भेष सिपाही का कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरछी ऐसो भेष ल्यावनहार। सामने जो अजनबी पुरुष दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी श्री देवचंद्र जी को, सिपाही का भेष है, कमर में कटार बंधी हुई है तलवार, मुंह पर दाढ़ी है, बरछी हाथ में लिए, ऐसे भेष में सामने मिला। मुख से आए वचन के छोड़ो कमर तलवार। कहने लगा, ओ लड़के ये तलवार दे मुझे। देवचंद्र जी से तलवार पहले ले ली, मुंह मूंदा दहशत से कछु न आयो विचार। डर में देवचंद्र जी का मुंह नहीं खुलता, कहूं तो क्या कहूं, घबरा गए। तुरंत तलवार छोड़ के दी हाथ में श्रीराज। तलवार तो खोल करके उनको पकड़ा दी कि लो ये तलवार लो। कहा छोड़ तू गाठड़ी ए बातें देखी इनकाज, और कहा कि गठड़ी भी मुझे दे। श्री देवचंद्र जी ने तलवार तो पहले दे दी, फिर गठड़ी भी खोल करके दे दी। तब जाने मुझे मारेगा उन्हें कहे सुकन, बिछाए पिछोड़ी सुहाए तब कांपने लगा मन। देवचंद्र जी विचार करने लगे कि अब तो जरूर मारेगा। तलवार भी ले ली, सामान भी ले लिया, अब जीता तो जाने नहीं देगा, मारेगा। देवचंद्र जी से कहते हैं, बच्ची हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए कि तू आराम से क्यों चलता है, क्या बात है, घबराया सा क्यों है? कि मेरे पेट में सूल है, दर्द है, मेरे पांसों में दर्द है, पेट में दर्द है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए, बोझ दिया शरीर का फिर यूं पूछी जाए, बिछाए पिछोड़ी सुहाए तब कांपने लगा मन। देखा कि भी सामान भी ले लिया, तलवार भी ले ली, और कहा कि ये पिछोड़ी अपनी चादरी बिछाई कि इसके ऊपर लौट जा। लौटने को कहा कि फिर देख लिया कि अब तो एक एक पैंड एक एक टुकड़ा करके काटेगा, मारेगा, छोड़ेगा तो नहीं। अब देवचंद्र जी के एक जांग पर पांव रखा, सांतल पर दबाव दिया, दर्द में कुछ आराम हुआ। पूछा अब कैसा हाल है, दूसरी साइड पर रखा तो दर्द ठीक हो गया। अब देवचंद्र जी के जो पिछोड़ी नीचे बिछाई थी वो पिछोड़ी कमर में बांध दी, और वो अजनबी पुरुष वो गठड़ी लेकर के और देवचंद्र जी के आगे आगे चल दिया और उससे बातें करता है कि तू कहाँ से आया, कौन है, अता पता पूछता ताकि बातों बातों में उसको आगे लखा दे। तब जाना श्री देवचंद्र जी, पिछोड़ी कमर बंधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। बोझ तो उस अजनबी पुरुष ने अपने कमर पर रख लिया, अपने कंधे पर रख लिया। देवचंद्र जी को साथ में लेकर के चल पड़े। तब जाना श्री देवचंद्र जी, ऐ मारे नहीं क्यों कर, कि भी मारने का तो नहीं, अब मुझे अपने घर ले जाएगा, गुलाम बना करके नौकर बना करके काम करवाएगा, मैं इसका काम करता रहूँगा, जान तो बची। ये विचार देवचंद्र जी कर रहे हैं। बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, मरने तो बचे भी, जो कुछ काम कराओ करते रहेंगे। मिल दो यहाँ से चले रहा मैं अत जोर, लगे बात लौकिक पूछने कहो कौन तुम्हारो ठोर। लौकिक बातों में लगा लिया कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम है। ऐसे करते करते ले चले। नाम माता को पूछते और कुटुंब परिवार, ताको उत्तर देते चले जाए तीन लार। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, माता क्या नाम है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, कैसे हैं, ये बातें करते करते देवचंद्र जी उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव, मतु मैं जो पिता करे सौदागरी का काम। यों करते पूछत चले पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुंचे धाए। रात थोड़ी बाकी रहेगी,
जो इनके साथी जो बारात गई थी गांव से, वो थोड़ी दूर आगे सामने थी। अब देवचंद्र जी को वहां तक पहुंचा दिया। उस जागा खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। सामने बारात को देख लिया अजनबी पुरुष ने, सिपाही ने, और कहा कि भाई ये पिछोड़ी तो मेरी खोल दे तू अब, और ये पिछोड़ी तो मेरे को दे। अपनी पीठ पर गाठड़ी सो दई देवचंद्र जी को इन समय, और ये अपनी गाठड़ी संभाल, अपने आप ले, मेरी पिछोड़ी मुझे दे। दई तलवार छोड़ के देख ऐ तेरो साथ। और देवचंद्र जी की जो तलवार ली थी वो तलवार गठड़ी श्री देवचंद्र जी को दे दी। श्री देवचंद्र जी के पेट पर जो कपड़ा बांधा था पिछोड़ी का वो ले लिया। पीछे फिर के देखी मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। अब सुंदर साथ जी गठड़ी तलवार देवचंद्र जी को दे दी, और श्री देवचंद्र जी अपनी पिछोड़ी लेकर के आप संभाली, और कहा कि ये देख सामने बारात तुम्हारी है, तुम्हारे साथी हैं या नहीं है। श्री देवचंद्र जी उस बारात को देखने लगे। अब अजनबी पुरुष कहता है कि तुम अपनी बारात, अपने आदमियों की पहचान कर लो अच्छी तरह से, तुम्हारे हैं या नहीं। अब श्री देवचंद्र जी उन आदमियों की आवाज़, क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तब तक, आदमियों की आवाज़ पहचानने लगा, समझने लगा। इतने में वो अजनबी पुरुष सिपाही के स्वरूप में जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। अब देवचंद्र जी जब बातें कर रहे थे आपस में, अंगूरा नहीं आता कि वो कहाँ गए। अब पीछे से देखने लगे, वो अंतर ध्यान दिखे, तब रोने और चिल्लाने लगे कि ये जो स्वरूप था मेरी आत्म का मालिक ही था, मेरा वो परवरदिगार था, कसम था, जिसने ऐसे अनजाने में आकर के मुझे रास्ता दिखाया, वो दूसरा कोई नहीं था। वहाँ तो कछु ना देख ही कौन कहाँ गयो ए तहकीक मेरा खाविंद क्यों विलाप याद करते हैं। दिखाई से जब देखा चारों तरफ दिखाई नहीं देते, तहकीक यानी यकीन, विश्वास कर लिया कि ये मेरा मालिक था जिसने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। अब उनको याद कर करके विलाप करते हैं, रोते हैं। जब तक कोई सामने फेर के आता बिचारिया मेरे ऐ तो है सिर पर, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ऐ छोड़े नहीं क्यों कर। विचार कर लिया कि मुझे मेरे मालिक ये खाविंद कहीं भटकने नहीं देंगे, मेरे सिर पर इन्हीं का साया है, ये मुझे कभी भी भटकने नहीं देंगे, जहाँ भी होंगे मेरे साथ होंगे। ऐ तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाओगे खोज ले इन पर। ये विश्वास हो गया कि मेरे धनी मेरे साथ हैं, अब जहाँ भी जाओगे मैं ढूंढ लूंगा, जहाँ भी होगे मैं आपको ढूंढ लूंगा। ये विश्वास देवचंद्र जी को हो गया। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तिन, कौन है कहाँ आवत नाम श्री देवचंद्र लिया इन। सामने जब बारात के पास गए तो बारातियों ने दूर से आवाज लगाई कि कौन आ रहा है। अभी अजनबी पुरुष अनजाने थे ना कि भी कौन है ये सामने से आया, अंधेरा था। अब देवचंद्र जी अपना नाम लेकर कहते हैं कि मैं देवचंद्र हूँ। तब उन साथियों में से दो साथी देवचंद्र जी को वो जो मुखिया थे ना उसमें बारात में वजीर, उस वजीर के पास लेकर के चले गए। तब ले चले सिरदार पे, उनने पूछे सुकन तुम क्यों आए, हमको मिले बड़ो अचरज भयो मन। तब उस बारात में वजीर ने, उस मुखिया ने पूछा कि तुम किस सवारी से आए हो, किसके साथ आए हो। कि मैं अकेला ही आया हूँ, सवारी के बजाय मैं पैदल चल करके आया हूँ। तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम, पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम आपके पीछे पीछे रास्ते पर चलते आए। सबो बड़ा अचरज पाई के कई खोलो कमर, वे पुन डेरा डांडी पछाड़ ही कोई था आग जलावने पर। उस समय वो बारात वाले भी अपना डेरा डाल रहे थे, कोई आग जला रहे थे, कोई अपना कैसा कुछ काम। जब वो आए थे वो भी रुके थे, सारे हैरान हुए कि हम तो घोड़ों और ऊंटों की सवारियों पर बैठ कर के आए और ये पैदल चल कर के आया। हमारे तो घोड़े ऊंट भी थक गए, ये पैदल नहीं थका। यानी कोई दिव्य देवचंद्र जी के तन में, इनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, ये आम बालक नहीं है। तब उन कायस सिरदार ने रसोई का कियो आदर, चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। तब उनके मुखिया ने कहा कि भाई अच्छा तो ऐसा करो, स्नान ध्यान करना कर लो, फिर भोजन प्रसाद जिमना। देवचंद्र जी कहते हैं कि भी मैं तो अपने हाथ से बना करके भोजन खाऊंगा, दूसरे का बनाया तो भोजन नहीं खाऊंगा। कि भी फिर तुम अपने हाथ से बनाओगे तो कच्चा सीधा ले लो, उसका बना लो। देवचंद्र जी कहते हैं वो भी मेरे साथ अपने साथ में है। तब श्री देवचंद्र ने क्यों कर दिया जवाब, मैं अपने हाथों कर तू गया कायस दिन के बाद, मैं अपने हाथ से बना करके खा लूंगा, मेरे पास सामान है।
तो हमारे भंडार से सीधा ले हो तुम। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा लाए हम। देवचंद्र जो कहते हैं वो मुखिया बारात के कि अभी कच्चा सीधा तो लेना ही पड़ेगा। तब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि वो तो मैं अपने साथ घर से लेकर के आया हूँ। तब कायस्थ जो मुखिया था उन्होंने कहा कि भाई सीधा कच्चा तो लेना पड़ेगा, वैसे तुम अगर हमारे पास ना आते तो मर्जी जैसा करके खाते, लेकिन अब तो हमारे साथ आए हो, पास में आए हो, तो सामान हमारे भंडार से लेना पड़ेगा। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई, तब जो स्वरूप को दर्शन पायो थे ताको रसोई अरगवाई सब। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज जी की। सुंदर साथ जी जिस स्वरूप में दर्शन हुए थे सिपाही के भेष में, भोजन प्रसाद तैयार करके ठंडा करके थाली में रख करके उसी स्वरूप का भाव किया, भोग अर्गाने के लिए, भोग लगाने के लिए उनको भोग लगाकर भाव से फिर वो प्रसाद जिम लिया। प्रसाद लेके पोड़ रहे, फेर के उठे, जब उठ के गायल चलन को हुए तैयार सब। प्रसाद लेकर के थोड़ी देर विश्राम किया। जब सभी साथी कच्छ देश में चले तो देवचंद्र जी भी उनके साथ में चल दिए। इन भांति श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोर आप लगे खोज को। अब देवचंद्र जी किसी की बारात में तो जाना नहीं था, देवचंद्र जी खोज में निकले थे, उसी खोज के लिए अब वो निकल पड़े महात्मा संतों में, मंदिरों में। श्री महामद कहे साथ जी ऐ श्री देवचंद्र जी की बीतक आगे खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग, यानी कि बहुत भारी तपस्या खोज है जो पार्वन परमात्मा को प्राप्त करना। अब श्री देवचंद्र जी खोज के लिए चलते हैं। अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी सो बताऊं इत। जो देवचंद्र जी ने जाकर के कच्छ देश में खोज की उसको कहते श्री जी। लगे खोज करने बैठे देव रे जाए, चर्चा खुद पूछत हुए प्रतिमा को ठहराए। मंदिरों में गए, मंदिर में सवेरी जाकर के बैठे, शाम हो गई। शाम के वक्त पूछते हैं कि चर्चा किस वक्त होगी। ध्यान दे सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी। वहाँ के महात्मा संत पुजारियों को पूछते हैं कि भाई चर्चा किस वक्त होगी, वाणी चर्चा किस, ज्ञान किस वक्त, उपदेश किस वक्त सुनाएंगे, चर्चा कब करेंगे। कि चर्चा वहाँ होती है जहाँ परमात्मा नहीं होता। कि परमात्मा के हाँ परमात्मा यहाँ है कि हाँ मंदिर को दिखाते, मंदिर में मूर्ति को दिखाते कि ये देखो हमारे यहाँ तो परमात्मा साक्षात बैठा है। जहाँ परमात्मा नहीं होता परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की बातें तो वहाँ सुनाई जाती हैं। परमात्मा की बातें क्या करेंगे जब परमात्मा साक्षात बैठा है। तहाँ मन माने नहीं रहा ना आवे नजर, कोई दिन रहे तिन में फिर उठे खोज पर। देवचंद्र जी का मन इन बातों में मनता नहीं। देवचंद्र जी कहते भी इनको तो अभी भूल है, पत्थरों में भगवान थोड़ी है, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तभी तो उनका दर्शन होगा। अब ये बात देवचंद्र जी के मन में नहीं जाती। कोई एक दिन रहे, दिन में कुछ दिन तो उनके पास रहे। अब श्री देवचंद्र जी विचार करते अभी आगे खोजू कहीं और तो पता चलेगा। आए खोजे सन्यासी बड़े डिमधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। आम सारी दुनिया उन महात्मा गद्दीपति महंतों को पूजती थी, बड़े बड़े महंत गादीपति मठधारी थे। अब श्री देवचंद्र जी भी पूछ पूछ करके उनके पास पहुंचे। तहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हैं हम सब, देवे नाम सुमरने से कर ग्रहो तुम। देवचंद्र जी कहते हैं भाई तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जो नाम दाम सुमरन हम आपको बताएंगे वैसा करना, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। और चर्चा करे दत्त की लिया नाम सुमरन, दिल में कछु ना आवी क्यों ना अब तीजे मन। दत्तात्रेय ऋषि की वो चर्चा कथा सुनाते थे, नाम सुमरन दे दिया। अब श्री देवचंद्र जी भी उन्हीं के तरीके से करने लगे। कोई दिन तहारे फिर चले जागा और बड़े डिम कन फटे चले गए तीन ठोर। अब आगे कन पाड़ों महात्माओं के पास चले जाते हैं श्री देवचंद्र जी। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको, कच्छ देश ताए मान ही जाए पहुंचे इनमो। कच्छ देश में सारी जनता उनको सबसे बड़ा महात्मा मानती थी। अब श्री देवचंद्र जी महाराज भी इन कनपाड़ों महात्माओं में चले गए जिनको राजगुरु कहते थे। कोई दिन तहारे साख ना होए पर अंदर पूछी चर्चा तिनकी कछु ना पड़े खबर। देवचंद्र जी की अंदर से साक्षी गवाही नहीं मिलती, उनके पास भी कोई विशेष ज्ञान नहीं मिला। फिर वैरागी कापड़ी में रहे, कोई दिन वस्त्र ना देखी तिन में परे इंद्री भस्मन। फिर कापड़ी महात्माओं के अंदर वेशधारी वैरागी कापड़ी रहे, कोई दिन
वस्त ना देखी तिन में परे इंद्री वसमन। पारब्रह्म के ज्ञान की जानकारी उनको नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, इसलिए वो भी अपने शरीर के पालन पोषण में पेट गुजारे के अंदर लगे हुए थे। इन भांत मैं जितमें मुल्ला की करी सोबत, ता कछु ना पावी कोई दिन रहे तीत। श्री देवचंद्र जी मस्जिद में गए, मुल्ला का संपर्क किया, लेकिन उनके पास भी कोई विशेष ज्ञान नहीं मिला। और ब्राह्मण भेष कहीं और भेष सब ठोर, खोजती फिरत रहे मेहनत करी जोर। ब्राह्मणों में, ज्ञानियों में, सन्यासियों में सभी जगह खोजा, लेकिन कोई खास विशेषता नहीं मिली। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, ता हरदास जी रहे भाई सोबत तीन से। अब कच्छ देश में ढूंढते खोजते भोजनगर में पहुंच गए, और भोजनगर में हरिदास महात्मा से भेंट हुई, उनके पास पहुंच गए। वे थे राधा वल्लभी सेवत कार्य आत्म, सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। अब देख लिया, हरिदास महात्मा राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। वो बांके बिहारी की पूजा करते थे और अपने आप को सखी भाव से, परमात्मा को, आत्म का पति परमात्मा, और आप उनको एक सखी भाव से भजते थे। रहे तिन की सोबत में देखी सेवा अत प्रेम, साचा देखा तिनको सेवत है अत नेम। हरिदास जी महात्मा के नित्य नियम और दिनचर्या सिद्धांत को देख करके देवचंद्र जी प्रभावित हुए। जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक, ठंड करे हर बात सो आगा समय रुत ताकत। जैसा मौसम होता है गर्मी का, गर्मियों के वक्त में हवा करते हैं, मूर्तियों के पास खड़े होकर के बांके बिहारी की मूर्ति के पास हवा करते हैं, और जब ठंड होती है तो कोयलों की अंगीठी से लगा करके उनको सेक करते हैं। जाड़े की रुत मिने गर्मी का करे इलाज, अब वह वस्त करो चाहिएगा, वस्त करूं चाहिएगी मुझे आज। जाड़े की रुत मिने, सर्दी के समय में गर्मी की करे, सर्दी के समय में सर्दी का, गर्मी के समय गर्मी का उपाय करते थे, यानी कि वैसा ही माहौल, वैसे मौसम के अनुसार बरतते थे। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत हो इत। स्नान दिन में 2-4 बार स्नान करते हैं, बड़े शुद्ध भाव से रहते हैं, बड़ी स्वच्छ शुद्धताई दिखाते हैं, करते हैं हरिदास महात्मा जी। तब इनको स्नान का फेर वक्त होए, ऐ सांस वटी देख के ऐसी करे ना कोई। मंदिर में सेवा के लिए 4-5 बार जो सेवा करनी पड़ती, उठापन आरती या भोग आरती, ऐसा उतनी बार वो स्नान ध्यान करके हरिदास महात्मा तभी करते थे। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, ऐ सांसवटी देख के करने लगे विचार। अब श्री देवचंद्र जी को यहाँ कुछ संतुष्टि हुई, कुछ शांति मिली। अब विचार करते हैं देवचंद्र जी, इनकी मैं सेवा करूं, वस्त करूं, ग्रह इन सो, तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में। अब देवचंद्र जी के दिल में विचार आया कि मैं हरिदास महात्मा की गुरु भाव से अच्छी सेवा करूं, ताकि ये मुझे उस उपदेश को बताएं और रास्ता दिखाएं जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, जब ए मतु मैं ता सुनी धाय के आए इत तित। अब ये बात देवचंद्र जी, ये बात हरिदास महात्मा ने जान ली कि देवचंद्र जी पिता और माता से बिना बताए आए हैं, छुप करके आए हैं। देवचंद्र जी के आने की बात हरिदास महात्मा ने उस उमरकोट गांव में मतु मेहता को चिट्ठी के द्वारा भेज दी कि आपका बच्चा हमारे पास है, क्योंकि पहचान लिया था श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ जी हरिदास महात्मा देवचंद्र जी मतु मेहता के कुल पुरोहित थे। कुल पुरोहित होने के नाते उनको पहचान लिया था। 5 साल की उम्र थी श्री देवचंद्र जी की। नवरंग वाणी से ये प्रसंग है सुंदर साथ जी। 5 साल की उम्र थी देवचंद्र जी की। उस वक्त हरिदास महात्मा को जाकर कुल पुरोहित होने के नाते या ज्ञानी होने के नाते उनको प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जी, मुझे वो उपदेश करो जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे कोई ज्ञान उपदेश करो, बताओ। अब हरिदास महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए, उस उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम को पाने के लिए तो ये सिर अलग करना पड़ेगा, यानी इस उनके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब श्री देवचंद्र जी घर जाते हैं और तलवार लेकर के, कटार लेकर के, छोटी आकर के हरिदास महात्मा को देते हैं कि ले महाराज श्री ये उतार दो, तलवार आपके हाथ में है और मेरे को उपदेश कर दो। उस उपदेश को सुनकर के मैं परमात्मा का ध्यान ज्ञान कर लूं ताकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ऊंचे विचार पहले देख लेते श्री देवचंद्र जी के। अब देवचंद्र जी के ऐसे ऊंचे विचार और उनको बरत भी लिया सेवा से। अब देवचंद्र जी को अपने पास में रख लेते हैं हरिदास महात्मा
और हरिदास महात्मा ने देवचंद्र जी के पिता मतु मेहता कुंवर बाई को पता दे दिया। अब मतु मेहता भी श्री देवचंद्र जी के पास, हरिदास महात्मा के पास, वहाँ भोजनगर में पहुंच जाते हैं। नसीब जो कहने हती सो कह थके सब, ऐ क्यों माने नहीं बेजार हुए तब। अब श्री देवचंद्र जी को हर प्रकार से समझाते हैं मतु मेहता और कुंवर बाई, लेकिन श्री देवचंद्र जी किसी की बात सुनते नहीं। हर प्रकार सबकी बात माता पिता कहते हैं, लेकिन देवचंद्र जी के ध्यान कोई बात नहीं होती। देवचंद्र जी को जो लगन लगी है उस लगन में लगे हुए हैं। ऐ के माने बेजार हुए सब, तब सभी दुखी होकर के रह गए, लेकिन देवचंद्र जी अपने रास्ते पर आरूढ़ हैं। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाएं, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। श्री देवचंद्र जी के माता पिता मतु मेहता कुंवर बाई देवचंद्र जी को माया की तरफ लगाना चाहते थे, मायावी धंधों में काम करना, माया के धंधों में लगाना चाहते थे, मायावी काम के पीछे लगाना चाहते थे, लेकिन देवचंद्र जी उनकी बातों पर कोई असर नहीं करते। उनको एक ही रट लगी है, परमात्मा को प्राप्त करना। हरदास की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, कछु शक ना ल्यावही रहे आत्म के धर्म। हरिदास की सेवा बिना संकोच किए, बिना किसी प्रकार का दिल में संशय लिए, हर प्रकार से दिल से सेवा करते हैं। हरदास की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, मन वचन कर्म से दिल से सेवा करते हैं हरदास जी की श्री देवचंद्र जी। कछु शक न ल्यावी रहे आत्म के धर्म, किसी प्रकार का दिल में संशय नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए ये सेवा कर रहे हैं कि मेरी आत्म कल्याण होगा, मुझे परमात्मा का दीदार होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देख साचे हरिदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन। देवचंद्र जी की ऐसी लगन देख करके, ऐसे सद्भावना देख करके हरिदास महात्मा ने विचार किया कि देवचंद्र जी को मैं नाम दाम दे दूं, नाम दाम लेने के बाद ये सुमरन करेगा, ध्यान करेगा, इसका भजन बन जाएगा। ऐसा विचार करके, ये विचार लेकर के हरिदास महात्मा जी ने एक दिन निश्चित कर लिया नाम दाम देने का। जो दिन नाम दाम देना था उसी दिन श्री देवचंद्र जी के लिए देवचंद्र जी के पिता मतु मेहता ने किसी एक व्यापारी से बात करके एक लड़की की सगाई मांग ली कि देवचंद्र जी को मैं महात्मा विरकत ना होने दे करके घर गृहस्थ में लगा दूंगा, ये शादी करने के बाद अपने घर काम व्यापार में लग जाएगा। ये विचार करके मतु मेहता विचार करके क्यों डारू माया में, तो ए हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, ताकि वैराग में जो लगा हुआ है इसका मन वैराग से वापस हट जाएगा और दुनियावी काम में लग जाएगा। एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने को नाम सुमरन। वही दिन श्री देवचंद्र जी की सगाई का दिन था। मतु मेहता ने उस दिन तो सगाई का रखा था, उसी दिन हरिदास महात्मा ने नाम दाम देने का दिन वो निश्चित कर लिया। अब उस राधा वल्लभी संप्रदाय में ये प्रथा थी सुंदर साथ जी कि जो भी मार्ग वल्लभी में लेने नाम सुमरन, भद्र भेष होता है। श्री देवचंद्र जी विचार किया मन, जिस दिन देवचंद्र जी ने नाम दाम देने का विचार किया था उसी दिन सगाई का दिन आ गया। और राधा वल्लभी संप्रदाय में एक रूढ़वादी प्रथा थी कि भी जो भी नाम दाम दिया जाए उसका सिर मुंडन किया जाए, सिर मुंडन करके नाम दिया जाएगा। अब श्री देवचंद्र जी सिर मुंडन करवा करके नाम दाम लिया और नाम दाम लेकर के जब घर आते हैं हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आज, भद्र वेश हो आओ तो होए तुम्हारा काज। कि भी आज तेरे को नाम दाम देंगे तो अपना सिर मुंडवा करके आ। तब ही भद्र वेश होए के आए के बैठे पास, तब ही भद्र वेश होए के आए के बैठे पास, पूछा नाम सुमरन काऊ का लिया है, कया सन्यासी का कर विश्वास। भद्र वेश होकर के श्री देवचंद्र जी हरिदास महात्मा के पास आकर के बैठते हैं नाम लेने के लिए। हरिदास महात्मा जी पूछते हैं कि भाई तूने किसी और महात्मा से भी नाम लिया है, कोई किसी और गुरु से नाम लिया है? कि हाँ लिया है। किसका लिया है? कि एक सन्यासी से नाम लिया है। कि सन्यासी से नाम लिया? कि हाँ। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में, कहा सोई नाम सुमरन
चिट्ठी में लिखकर रोटी में चिट्ठी वाय के देव सन्यासी को इयों कर। महात्मा जी देवचंद्र जी को कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, जो नाम तुमने किसी महात्मा से लिया है उस नाम को चिट्ठी पर लिखो और चिट्ठी को रोटी के पेड़े में रोटी में बना करके दो। रोटी में चिट्ठी वाय के देव सन्यासी को यूं कर। रोटी में चिट्ठी रोटी में बना करके उस सन्यासी को वापस लौटा दो ताकि वो नाम उस सन्यासी के पास वापस चला जाएगा। ये सुझाव श्री देवचंद्र जी को मतु मेहता देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।